हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास का इंग्लिश कुमार भारती का पोएम समबडीज मदर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रेज एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर डे। द स्ट्रीट वेयर वाइट with the recent snow and the woman's feet with the edge were slow। इसमें पोएट ने कहा है कि एक जो वुमेन थी यानी ओल्ड, वो बहुत ओल्ड और एज उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी, बहुत गरीब भी थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उनके बाल ग्रे और भूरे हो गए थे और वह थोड़ी कमर से झुकी हुई थी क्योंकि उनकी एज हो जाने के बाद वो सीधी स्ट्रेट चल नहीं सकती थी। जब बहुत ठंडी वाला दिन चालू था, उसी सीजन में मौसम में रास्ते पर चारों तरफ बर्फ़ बिछी हुई थी, चारों तरफ सफ़ेद 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 दिख रहा था। उसकी उम्र हो जाने के कारण वह अपने कदमों को उस उम्र के हिसाब से आगे बढ़ा रही थी। वह फास्ट नहीं चल सकती थी, इसीलिए वो धीरे धीरे अपने फीट को एज के हिसाब से स्नो में आगे बढ़ा रही थी। At the crowd crossing the waited lawn, jostled aside by the careless throng of human beings who pass her by, unheeding the glance of her anxious eye। अभी इसमें पोइट ने कहा है कि वह बहुत क्राउड था, जहाँ पर बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी, वहाँ बहुत लोग भी जमा थे। वहाँ वह एक कॉर्नर में खड़ी थी और किसी का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें शायद घर जाना हो, इतनी भीड़ में उन्हें कहीं धक्का न लगे और उन्हें कहीं गिर न जाए, इसीलिए वो बहुत घबरा रही थी और एक कोने में साइड में खड़े होकर सब देख रही थी, आने जाने वाले पर ध्यान दे रही थी। बट जितने भी वहाँ से आने जाने वाले लोग थे वह उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सभी उन्हें इग्नोर कर रहे थे। किसी ने भी यह नहीं पूछा कि ओल्ड महिला किसी का इंतज़ार कर रही है या क्यों यहाँ पे खड़ी है। किसी को भी यह देख थोड़ी सी भी ये नहीं हुई कि उनसे कुछ पूछा जाए या उनकी मदद की जाए। किसी ने भी पूछना उचित नहीं समझा, किसी ने भी हेल्प के लिए उनसे नहीं पूछा। डाउन द स्ट्रीट विद द लाफ्टर एंड शॉट, glad in the freedom of school let out, come happy boy like a flock of sheep, hailing the snow pale with the deep, past the woman so old and grey, has hastened the children on their way। अभी इसमें पोइट कहते हैं, अचानक ही रास्ते के यहाँ से हंसने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और उस आवाज़ में खुशी की लहर थी और जो आवाज़ आ रही थी उसमें थोड़ी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं और वो बहुत खुश है। ये खुशी की जो आवाज़ थी वो नन्हे बच्चे यानी जो अभी अभी स्कूल से छूटे थे और वो मस्ती करते हुए रास्ते के किनारे से आ रहे थे। उनमें से बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे और कोई यहाँ कोई वहाँ भाग रहा था। सब अपने आनंद में थे, सब यहाँ वहाँ मस्ती करते हुए जा रहे थे। रास्ते पे जो भी स्नो था उसके मज़े लेते हुए बच्चे उसका आनंद ले रहे थे। बर्फ़ के साथ मस्ती करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। जो रास्ते किनारे ओल्ड महिला थी उसके आसपास से सभी बच्चे मस्ती करते हुए गुजर गए। किसी भी बच्चे ने नोटिस नहीं किया या ओल्ड महिला की मदद की, सब वहाँ से मस्ती करते करते हुए आगे बढ़ गए। None offer a helping hand to her, so weak and timid, afraid to steer, lest the carriage wheels or the horse's feet should trample her down in a slippery street। अब इसमें पोइट कहते हैं, किसी ने भी ओल्ड महिला की हेल्प करने के लिए ऑफ़र नहीं किया, किसी ने उनके बारे में नहीं पूछा कि आपको हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, किसी ने आपकी मदद की नहीं की। ओल्ड महिला भी बहुत वीक थी और वो थोड़ी घबराई भी थी। उन्हें पब्लिक के साथ जाने या उनके बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, वह घबरा गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं वे किसी
पहिए या किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। ये वैसे ही वो रास्ता स्नो की वजह से बहुत स्लिपरी हो गया था, इसीलिए वो घबरा रही थी कि अगर मैं कहीं जाऊंगी तो फिसल जाऊंगी और कहीं किसी गाड़ी के चक्के के नीचे ना आ जाऊं। बर्फ गिरने के कारण जो रास्ता था वो बहुत स्लिपरी भी हो गया था, इसीलिए वो इन सब बातों को लेकर घबरा गई थी। एटलीस्ट कम आउट ऑफ द मेरीज ट्रूप द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप ही पुश बिसाइड हर एंड विस्पर लो, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ यू विश टू गो। फिर आगे वह महिला अचानक खुशहाल सा ग्रुप आया। अचानक वहां से महिला के बाजू में एक मस्ती और जो एकदम खुशी के साथ बातें करता हुआ एक ग्रुप जा रहा था। उस ग्रुप में सभी बहुत हंसते खेलने वाले लोग थे। उस ग्रुप से एक जो यंग लड़का था वो बाहर आया और वह महिला के पास गया जो ओल्ड महिला थी, और उनके बाजू में जाके खड़े हो गया। फिर उस लड़के ने बड़े अच्छे स्वभाव के साथ उनसे कहा कि क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए, क्या मैं आपको रोड क्रॉस कराने में हेल्प कर दूं? ऐसा उसने कहा। हर एज हैंड ऑन ही स्ट्रॉन्ग एन आर्म सी प्लेस एंड सो विथाउट हर्ट ऑफ हार्म ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोन, प्राउड दैट हिज ओन वेयर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, देन बेग अगेन टू हिज फ्रेंड हिज वेंट हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। फिर जो यंग लड़का था वह हेल्प के लिए पूछता है और वो ओल्ड लेडी बोलती है कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं रोड क्रॉस करने के लिए रेडी हूँ। लड़का उन्हें बिना किसी तकलीफ के रोड क्रॉस करवा देता है। वह उन्हें प्रॉपर गाइड के साथ, ताकि उनकी पीठ में तकलीफ थी या जो थोड़ी वो झुकी हुई थी उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और वो जिस बात से घबराई थी कि बर्फ़ गिरने के कारण कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, इसीलिए उस लड़के ने उन्हें बहुत समझदारी के साथ रोड क्रॉस करवाया। और वो फिर रोड क्रॉस करवाने के बाद वो फिर जाके अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वो फिर आगे हंसता खेलता हुआ उसका ग्रुप आगे बढ़ गया। शी इज somebody's mother, boy you know, feel for all she is and poor and slow, and someone sometime may lend a hand to help my mother, you understood? If ever she old and poor and grey, and her one dear boy so far away। फिर जब यंग लड़का उस ओल्ड महिला की मदद करके अपने ग्रुप में लौटता है तो कहता है कि वह किसी की मदर लग रही थी। वह बहुत ओल्ड भी थी और बहुत घबराई हुई थी और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। लड़का सबको समझाते हुए कहता है कि किसी दिन यह हमारी माँ के साथ भी हो सकता है, इसीलिए हमें हेल्प करनी चाहिए ताकि जब हमारी माँ को मदद की ज़रूरत हो तब ऐसा ही कोई लड़का आए और हमारी माँ की मदद करे, इसीलिए हमें हेल्प करनी चाहिए। वो कहता है कि हमें ओल्ड और एज महिला की मदद करनी चाहिए, कभी ऐसा टाइम हमारे साथ भी हो सकता है। Somebody's mother blew low her hand in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to that noble boy, was his somebody's son and pride and joy। फिर उसी दिन जो ओल्ड महिला थी वो रास्ते किनारे मिली थी, वही रात को गॉड से सर झुका के प्रे कर रही थी कि वह उस यंग लड़के को जिसने मेरी मदद की, जिसने मुझे रोड क्रॉस करवाने में हेल्प की, वह बहुत ही काइंड हार्टेड लड़का था। वह भी किसी मदर का बहुत ही अच्छा लड़का होगा। उसे हमेशा ऐसे ही काइंड और अच्छा बना के रखना, यही गॉड से प्रे कर रही थी। और जो इसके राइटर हैं वो है मेरी डॉ ब्राइन। और जो इसका मॉरल है हमें कभी भी किसी की भी हेल्प बिना फ़ायदे के नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उसका फल हमें बाद में जाके प्राप्त होता है, इसीलिए हमें बिना किसी